हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मन्ने हिमाचली चंबा वाले। तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आप लोगों को लास्ट व्लॉग देखकर पता चल ही गया है कि मैं अपने मायके पहुंच गई हूं। और मायके पहुंचने के बाद ही इन्होंने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं खुद ही थी, बैठी थी। कहाँ थी मैं? मेरे को नहीं पता। तो फिर तो मैंने आवाज जगी नहीं दी। कितने टाइम से ना मैं ऊपर स्लैब पे बैठ के वेट थी कर रही। मम्मी मेरे सामने नीचे आई कि मैं नीचे दाल चढ़ा के आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। और इनको फ़ोन किया, इन्होंने बोला हाँ बस मैं ऊपर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। और मैं ऊपर ही बैठी हुई थी अकेली। ये ले चीज लाया खा ले। आप लाए हो कि नवी? क्या? क्या? बोलिए। तो गाइस सच में ना मैं बहुत देर से ऊपर स्लैब पे, बिल्कुल टॉप वाले स्लैब पे इनका वेट कर रही थी और ये नीचे बैठे हुए थे और कोई 2 घंटे बीत चुके थे। इन्होंने मुझे बताया नहीं कि मैं नीचे हूँ और इन्होंने यही कहा था कि मैं ऊपर आ रहा हूँ। और तब मैं इनसे नाराज़ फिर हो गई थी झूठी मूठी, और मुझे मनाने के लिए चीज़ें लेकर बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद मौसम थोड़ा ठंडा सा था और मम्मी वहाँ पर साग वगैरह उठा रहे थे, तो हम दोनों रूम में आकर मूवी देख रहे थे। और मैं इनको पूछ रही थी कि जना क्या आज चॉकलेट डे है, आप मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आए हो? मुझे सच में नहीं पता चॉकलेट डे है या हो गया या आने वाला है। तो फिर हम दोनों मूवी देख रहे थे और हुआ क्या कि लाइट ही चली गई। और लाइट चली गई और बाहर ठंडा ठंडा मौसम और इनका तो फ़ोन चालू हो गया। पर मैंने सोचा कि यार अब चाय वाय पी लेते हैं, तो फिर चले गई किचन में और मैंने सोचा कि मम्मी को अपने हाथ की चाय पिलाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने चाय बनाना शुरू कर दिया। और आजकल तो मेरे पति देव भी पीते हैं, इसलिए फिर इनके लिए भी बनाई मैंने और मम्मी ने भी पी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और फिर मम्मी ने तो दाल चढ़ा दी थी और साथ में मम्मी साग भी ले आए थे, तो बस वो भी धो उठा के रख दिया था। और लाइट भी चली गई थी ना, तो फिर थोड़ी सी ठंडी लगी थी मम्मी को, तो मैंने कहा चलो चाय पी के मज़ा आ जाएगा। और बस अब शाम के खाने की तैयारी हो रही थी। और काले चने चढ़ाए हैं वैसे आज, क्योंकि सैटरडे था ना। उसके बाद मम्मी ने साग की कटिंग भी शुरू कर दी। सुबह का जुगाड़ हमारे यहाँ ना रात को ही हम आधा कर छोड़ते हैं, और ये बिल्कुल अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सर्दियों में तो इस चीज़ से बहुत हेल्प मिल जाती है सुबह सुबह सच्ची में, क्योंकि 8 बजे तो मेरे पापा ने घर से बिल्कुल निकल जाना होता है। और पापा सुबह ब्रेकफास्ट भी करते हैं और लंच लेकर भी जाते हैं, और मम्मी रात के लिए भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं। तो 2-3 सब्जियाँ मम्मी को बनाने को रहती हैं इसलिए। तो इसके बाद हमने रात को डिनर वगैरह किया और हम लोग सो गए थे आपस में काफ़ी लेट टाइम तक। वैसे तो जग ही रहे थे, तो व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो अगले दिन की सुबह अब आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी धूप खिल चुकी है। और यहाँ पे तो जल्दी ही धूप निकल आती है। और मम्मा नहा धो के पापा को ड्यूटी वगैरह भेज के पूजा पाठ करके एकदम धूप सेक रहे थे फ्री होके। और हम लोगों को उठाने के लिए आए थे ये, हम तीनों सोए पड़े थे अपने अपने रूम में कि जल्दी उठ जाओ, गर्मा गर्म नाश्ता कर लो, 10 बज गए हैं, फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और इसलिए फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। इन दोनों को देखा कैसे ये धूप में अभी भी अपने अपने फ़ोन लेकर जैसे लग रहा है सोए ही हुए हैं। और मैं देख रही थी कि मम्मी ने क्या क्या उगा रखा था, वो किस हालत में है। तो फ़िलहाल तो सब कुछ अच्छा था, अपना धनिया लहसुन और मिर्ची वगैरह सब कुछ ही था। और मेरे को टमाटोज़ भी दिखे थे थोड़े थोड़े से, तो काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा चलो धनिया ले जाते हैं, मम्मी परांठे बना रहे थे तो मैंने कहा उसमें थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे इसको। और बाकी तो साग रोटी वगैरह सब कुछ। और अभी तक तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। अब धीरे धीरे मम्मी इन चीज़ों की जगह कुछ नया उगाएंगे तो फिर वो भी बेस्ट ही लगेगा, क्योंकि मम्मी का हाथ सच में अच्छा है, जो लगाओ लगाता है। फ्रेंड्स अभी टाइम 12 बज रही हैं दिन के, और अभी नहा के आई थी मैं किचन में। और तबीयत मेरी सच में थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा ही चल रही है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, और ना मैं ठीक हो पा रही हूँ और ना ही ज़्यादा मैं बीमार भी हो रही हूँ। क्योंकि मतलब आप लोगों को पता है कि जब सर्दी लग रही होती है या लग चुकी होती है, तो जो फीवर होता है वो रात को ही ज़्यादा आता है और पूरे दिन भर सिर में दर्द रहती है। और अभी भी सिर में दर्द है काफ़ी ज़्यादा, ज़ुकाम भी नहीं चल रहा और हट भी नहीं रहा। मेरी रोकथाम कर ली थी हमने ज़ुकाम की, क्योंकि मैंने टाइमली टैबलेट ले ली थी, तो शायद उस वजह से। और आंखें आप मेरी देख सकते हैं,
गला ख़राब हो गया, गले में भी दर्द शुरू हो चुकी है, तो तबीयत थोड़ी सी माड़ी चल रही है मेरी। पर आज धूप बहुत अच्छी खिली है, तो फिर धूप को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आप लोगों को पता ही है क्लाउडी वेदर नहीं है, आज धूप वाला है, तो फिर मैं बहुत खुश हूँ। और मायके में आकर फिर ऐसे कैसे बिस्तर में पड़े रहना मन करता है कि माँ के साथ बैठ लिया जाए, भाई के साथ बैठ लिया जाए, थोड़ी सी बातें कर ली जाए, इनके साथ खाना खा लिया जाए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। और फिर मौसम अच्छा है तो सब आराम से बैठे हुए थे बाहर। तो मेरे पति देव का ऑर्डर है कि नमकीन चावल खाने हैं मुझे, इनका मन हुआ है नमकीन चावल खाने का। बहुत दिनों से बोल रहे थे ये बिरयानी खानी है, पर टाइम नहीं मिल रहा था। ड्यूटी के चलते दिन को लंच ले जाते थे, वही खाते थे। तो फिर आज घर में है, तो फिर ऊपर से इनकी फरमाइश है कि तेरे ही हाथ के खाने हैं। अदरवाइज़ मम्मी बनाते थे तो मैं आराम से बैठती, पर फिर इनको मेरे ही हाथ के खाने हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। नबी को भी मेरे हाथ के खाने थे, इनको भी, तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ। और सच में मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हो रही हूँ, सच में ही, क्योंकि मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ ऐसे, क्योंकि मैं अपना ध्यान रख लेती हूँ। तो सर्दी, मैंने पूरे सर्दी का साल चला गया, तो मैं कभी भी, मुझे नॉर्मली ज़ुकाम तक नहीं हुआ। और अब देखो सर्दी जा रही है तो मैं बीमार हो रही हूँ। तो पता नहीं, सिर दर्द तो सच में बहुत ज़्यादा हो रही है अभी मेरे, ऐसे धक 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 धक, यहाँ नहीं लगता और यहाँ लगता है, धक 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 पूरी मेरी। पर चलो अभी मैं खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अभी चले गए ड्यूटी मॉर्निंग में, और मम्मी नहा रही हैं। एक्चुअली मम्मी सुबह नहा लिए थे, पूजा वगैरह कर ली थी, फिर अपना खाना खुना बना के हम लोगों को उठाने के लिए आए थे। पर मम्मी ने सुबह हेड वॉश किया था, तो दोबारा से हाथों में नहीं, पर सॉरी बालों में मेहंदी लगाई है, तो बाल धोने के लिए गए हैं। और नवी और ये बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो बना ही देती हूँ लंच। वैसे मम्मी तो मना कर रहे थे और तबीयत भी नहीं थी ठीक, मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी, पर फिर इन्होंने कहा कि नहीं यार प्लीज़ बना दे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो अब तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो जैसे ही मम्मी नहा के आए ना, तो मम्मी ने जी इनको बोल दिया कि मेरी ना थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दो बालों की, और काफ़ी लंबे हो गए हैं, तो सर्वाइकल है ना मम्मी को प्रॉब्लम उसकी, तो उसकी वजह से ना मम्मी को मतलब अपने सिर पे काफ़ी भार महसूस होता है। तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अपने हेयर को ना छोटा रखा करो। और मम्मी ज़्यादा कस के टाई भी नहीं कर सकते, ना ही कस के चोटी बना सकते हैं, ना ही बिल्कुल टाइटली रबड़ बांध सकते हैं, और ना ही क्लचर, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल ढीला ढीला रखना पड़ता है मम्मी को। वैसे तो मम्मी के बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो फिर मम्मी को शौक चाह भी बड़े हैं कि लंबे लंबे बाल हों और मैं लंबी लंबी छोटी बनाऊं, पर बेचारे को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर सर्वाइकल की वजह से ना, नेक पेन, हेडेक वगैरह, तो उसके चलते ट्रिमिंग वगैरह मम्मी करते रहते हैं। तो मुझ पे कम और अपने कन्नू बेटे पे ज़्यादा ट्रस्ट है इनको, तो फिर इनसे कटवाते हैं। और देखो ये कैसे शिद्दत से कटिंग करने में लगे हुए हैं, मतलब मुझे तो बीच में बोलने भी नहीं देते। मैं ज़रा सा बोलूँ कि जाना यहाँ से ऐसे वहाँ से ऐसे, तो मेरे को सीधे बोलते चुप, मैं कर रहा हूँ ना, तो देखती जा मैं क्या करता हूँ। तो फिर वैसे कटिंग इन्होंने अच्छी की थी, नो डाउट, सच में बेस्ट थी। मम्मी का विश्वास इन्होंने बरकरार रखा, फिर चलो अच्छा है। तो साथ में मैंने लंच बनाना शुरू कर दिया था, और जो बेसिक मसाले हैं वो तो इकट्ठे ही रहते हैं, वो तो मुझे दिख जाते हैं, पर जो कुछ और अदर चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं अब उतना पता नहीं लगता। तो काफ़ी दिनों के बाद आना होता, सच में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है नहीं पता चल पाता है। तो एक्चुअली मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ना मीठा, मतलब सॉरी नमकीन खाने का, तो इसलिए मैंने गुड़ ढूंढा, और मुझे खाने थे मीठे चावल गुड़ वाले, तो मैंने साथ में वो भी बना लिए थे। और लंच वगैरह बन गया था टाइमली, फिर हमने खाया, और उसके बाद हम शाम को वापस भी आ गए थे। और मायके में एक दिन जाके रहो, चाहे 4 दिन चाहे 10 दिन, बुरा तो लगता ही है। मायके से आने का जो उदासी है वो हम लड़कियां ही समझ सकती हैं। तो इसी के साथ इस व्लॉग में बस इतना ही है। अब नए व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।